हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके बीच एक बार फिर से आए हैं। इसमें आज हम आपको त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराएंगे। आपको बता दें कि 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करा दिया गया है, और यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 10 45 डिग्री अनुपात 10 60, इसमें इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो 10 45 का मान 1 होता है, अनुपात 10 60 का मान आपका √3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है 1:3, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को हल करा देते हैं। सेक बी इंटू कोसेक बी, ये सूत्र पर जाएंगे तो आपका 1 हो जाता है। 53 नंबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसको यदि आप हल करते हैं तो अंदर वाला जो है ना आपका सूत्र बन जाता है, उसका सूत्र 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करके याद किए होंगे। तो 2 यहाँ नहीं, कुछ तो गुना है आपका, 2 गुना और इस पूरे का मान आपका 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान बताइए। देखिए कि ये गुना में आपका है, तो ये 2 और ये 2 आपका कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा साइन अल्फा बराबर यहाँ पर 1। तो साइन में 1 किसका मान होता है? साइन 90 का मान होता है, तो यहाँ पर अल्फा का मान 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 55 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा, इसमें यदि आप 5 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5, इसमें से कॉमन हो गया है तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 5 वहां है, गुना में 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन करने पर आपका गुना का चिन्ह देना पड़ेगा बीच में। तो 5 गुना 1 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी में है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें आप इसका सूत्र लगा सकते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। यहां से आप लिख सकते हैं उसके बराबर में डायरेक्टली कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ना, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से देखेंगे कि 1 इसका मान हो जाता है। कैसे होता है? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और ये स्क्वायर बाहर कर लीजिए, तो इसका सूत्र आपका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 57 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, तो कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 में आपका हो जाएगा कोस 90 डिग्री। तो दोनों और तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। यहां से आप क्या करेंगे? साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा के जगह पर इसको रख लेते हैं, 90 डिग्री माइनस बीटा, और माइनस बी पहले से है उसको भी लिखना होगा, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री या माइनस माइनस हो जाएगा आपका 2 बीटा। आप सूत्र जानते होंगे कि साइन 90 माइनस यदि थीटा रहता है तो क्या हो जाता है? कोस थीटा। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा 2 बीटा है तो कोस 2 बीटा। ठीक है, कोस 2 बीटा आपका कोस 2 बीटा ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए।
इसमें आपको क्या करना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/sin जो है ना आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह आप 45 रख देते हैं, टेन स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 आप लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ √2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर सी में 3 है। 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि a बराबर 45 तो sin a प्लस cos a का मान बताना है। तो sin a का मान जो है ना आपका 45 रखेंगे तो sin 45 का मान 1/√2 हो जाता है। अब cos a के जगह पर 45 रखेंगे तो cos 45 होगा और cos 45 का मान 1/√2। भी इनके जोड़ करेंगे तो √2 एक जैसा है हर में, उधर 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 2 बटे में √2, हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो √2 बटे √2। ये √2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√2 और बटे में ये √2 आपका 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका सिर्फ √2 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान बताइए। तो यहाँ से आपको हल कर देते हैं इसको। यहाँ से आप देखेंगे कि sin थीटा बराबर जो होगा ना वह आपका हो जाएगा, ये गुना में है ना, इधर आपका यहाँ पर गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/a। और उसी प्रकार से cos थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं 1/, यहाँ भी आप देखिए तो b में आपका क्या है, यहाँ पर प्रश्न में b गुना cos थीटा है, तो गुना cos से b को हटाएंगे तो भाग में हो जाएगा 1/b हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा का सूत्र हो जाएगा आपका sin थीटा अब बटे में cos थीटा। तो कहने का मतलब sin थीटा 1/a और बटे में 1/b। तो ये जो होगा ना आपका 1/a गुना b ऊपर एक नीचे, तो b/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 61 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 3a बराबर 180 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेते हैं, कट जाएगा ये तो हो जाएगा कितने बार में, 60 बार में कटेगा। तो अल्फा का मान आपका हो गया 60 डिग्री। तो इसमें cos 60 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 60 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 62 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से थीटा के जगह पर 45 रखेंगे दोनों में तो हो जाएगा cos स्क्वायर 45। तो cos 45 का मान आपका क्या होता है, cos 45 का मान इसके ऊपर में आप लिखेंगे तो 1/√2 होगा। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर आपका वही हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। दोनों आप सेम देख रहे हैं तो आपका घट करके 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान बताइए। तो इसे हम नीचे में हल कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इस सूत्र पर आपका तोड़ दिए हैं, इक्वल में 1 है, 1 दे दीजिए। अब यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ऊपर में आपका प्रश्न में दिया हुआ x, तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए। गुना में है तो आपका इंटू में हो जाएगा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। इसको आगे हल कर देते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/x, क्योंकि यहाँ पर गुना में x है ना, तो इसको भाग में ला सकते हैं, पक्षांतर करने पर भाग हो जाता है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ये जो प्रश्न में आपका है ना, ये आपका समीकरण 1 हो जाता है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पर प्रश्न को पहले लिखना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, और ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 हमारा नीचे है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/x। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे ना, समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं, तो चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा नीचे वाला समीकरण का। माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, आगे आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये दोनों मिलकर के 2 टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 टेन थीटा बराबर, इसको अब आप भिन्न के घटाव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं। x माइनस 1/x, नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? 2 टेन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/x। तो इसमें आपका 2 गुना में है, तो भाग होकर के आपका इसमें आ जाएगा। टेन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1 में x है ना, तो ये 2 गुना में आपका, तो भाग में जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/2x आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 64 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोस थीटा बराबर p, तो टेन थीटा का मान होगा। तो यहाँ से हम एक सूत्र जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ ऊपर में आपका कोस थीटा बराबर p दिया हुआ है, तो सेक थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/p, इसमें मान आप रख दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 1। इसको और आगे हल करेंगे तो 1 माइनस p स्क्वायर बटे p स्क्वायर, भिन्न के घटाव कर दिए, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। यहाँ आप देखेंगे कि 10 में आपका स्क्वायर है, इधर रूट लगाएंगे और इधर भी रूट लगाएंगे, दोनों तरफ में लगाया जाता है, इस सब में लगाया जाता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल होकर के 1 माइनस p स्क्वायर रूट अंडर, और बटे में p स्क्वायर है ना, तो रूट अंडर से आपका बाहर होकर के p हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो है ना ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1/sin थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा। 66 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, ये एक दूसरे का पूरक है ना, इसीलिए इसका उत्तर जो होगा ना आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 1 होगा वो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका 30 है तो लिखना ही पड़ेगा, और बटे में जो कोसेक 60 डिग्री लिखा हो उसको लिख दीजिए, और इसको जब आप हल करेंगे तो घटा करके आपका कोसेक 60 ही बचेगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा। 67 देखते हैं, ये भी उसी प्रकार से आपका ये पूरक है एक दूसरे का, तो इसका भी मान आपका 1 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और कोट 30 का मान √3 होता है, तो इसका आंसर जो है ना √3 ऑप्शन में कहीं नहीं है, आंसर में आपका दिया हुआ है डी। तो आंसर के अनुसार यदि आप चलेंगे तो यहाँ पर कोट 45 लिखना होगा,
ठीक है, प्रश्न को सुधारना पड़ेगा। इसमें या तो ऑप्शन गलत है या तो प्रश्न गलत है ऑप्शन के अनुसार। तो ये जो है ना, इसका मान आपका हो जाएगा √3 उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो आपको पता है कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर करना होगा। 45 10 45 का मान 1 होता है। 1 प्लस 1 ऊपर 0/2, मान तो 0 ही होता है। और देखना है कि आपको इसमें से 0 किसका मान होता है। साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, साइन 0 का मान आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 5। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 आप लिख दीजिए और प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 5 जो होता है ना, वह होता है आपका सेक स्क्वायर 5। और फिर इसको आप और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 और प्लस यहां से जो होगा ना आपका कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा। सूत्र है 1/सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा, और इसका सूत्र सब कोई जानता है कि 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है। 71 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसमें जो 2 वाला है ना, इसको आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे ना तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, और प्लस में 1 आपका एक अलग से बचेगा बटे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 3 आपको कॉमन करना होगा। तो कोस स्क्वायर 17 और प्लस कोस स्क्वायर 73, और फिर -2 आपका एक अलग से रहेगा। इस डिवाइड को आगे बढ़ा देते हैं। इसको देखना है कि आप इसमें 63 और 27 एक दूसरे का पूरक है या नहीं है। तो दोनों में से किसी एक को आप कोस कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। किसी एक को यहाँ पर हल कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 और फिर प्लस आपका है साइन स्क्वायर 27। तो साइन का सूत्र लगा दीजिए साइन थीटा का। तो साइन थीटा का हो जाता है कोस 90 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान पर आपका क्या है 27 दिया हुआ है, 27 लिख देंगे। और एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो लिखना ना भूलें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर, इसको घटाएंगे ना 90 में से 27 तो 63 ही होगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ से जब आप हल करेंगे तो यहाँ आपका लिखा जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1। नीचे भी उसी प्रकार से आप हल कर लीजिए। यहाँ पर तो 3 गुना 1 माइनस में 2 है। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो 2 गुना 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। बटे में 3 गुना 1 3 और 3 में 2 घटा देंगे 1। 3/1 को आप 3 कह सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी में 3 है। 72 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान बताइए। तो देखिए कोट थीटा 1/√3 जो होता है ना आपका, इसमें हो जाएगा कोट 60 का मान हो जाएगा। ठीक है, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो ये कोट कोट कटेगा आपका, तुलना करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर सेक 60 डिग्री रख दीजिए। तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है ना वह 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 है। 73 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र होता है P/B। इसमें h नहीं दिया हुआ है, तो h आप निकाल सकते हैं। h बराबर सभी को पता है कि इसमें से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा कितना
169 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी h जो है ना आपका 13 आ गया है। साइन थीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा P/H। P का मान यहां से आप देखेंगे प्रश्न में तो 12 दिया हुआ है ऊपर में और बचे में H, इसमें H का मान अभी निकला है 13, तो 12/13 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। आप उसे हल कर लीजिए। 74 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि tan थीटा बराबर P/Q तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बाय P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में cos थीटा से भाग कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sin थीटा माइनस Q cos थीटा, और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, cos थीटा से भाग कर देंगे। मेन डिवाइड हमारा कौन है, ये वाला P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। क्या बोले थे, अंश और हर दोनों में cos थीटा से भाग लगाना है। तो यहाँ पर आप भाग लगाएंगे ना, अलग अलग करेंगे, P tan थीटा हो जाएगा, फिर माइनस में इसको जब अलग करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, आपका माइनस Q हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा P tan थीटा, इसको भी अलग अलग आप करेंगे तो tan थीटा sin बटे cos tan थीटा, और फिर प्लस Q हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से cos cos कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि P tan थीटा का मान P/Q है और माइनस Q आपको लिखना है बटे, फिर नीचे में P और फिर P/Q होगा नीचे, और फिर प्लस Q। इसको और आगे हल करेंगे तो P गुना P, ये जो है ना ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा आपका, P स्क्वायर बटे में Q माइनस Q, फिर नीचे क्या करेंगे, P स्क्वायर बटे Q और प्लस Q। अब क्या करेंगे, इसमें भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, ऊपर आपका भिन्न के घटा हो जाएगा, Q लिख देंगे, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे, फिर नीचे लघुत्तम Q हो जाएगा, इसमें नीचे नहीं पुस्तक रहता है, तो P स्क्वायर और फिर इसका भिन्न के जोड़ करेंगे तो प्लस Q स्क्वायर। तो ये Q से Q आपका कट जाएगा, तो आपका उत्तर होगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि साइन P बराबर साइन 42 डिग्री बराबर P, तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन 48 बराबर कोस 90 माइनस 48। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, बराबर में इसको आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 42 डिग्री, और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इस पर आपका रूट लग जाएगा, इस पर से करके रूट लग जाएगा, तो कोस 42 बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा आपका 42 के रूप में यहाँ पर है कोस में, तो 42 डिग्री लिख देंगे, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। आपको पता है कि 1 माइनस 42 का साइन 42 का मान P है, तो 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहाँ से देखिए ना 1 है रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पर साइन स्क्वायर 42 है, तो साइन 42 का मान P है, स्क्वायर उसमें है, इसमें स्क्वायर है, तो आपको यहाँ स्क्वायर लिख देना है, तो यही आपका आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि कोस 32 बराबर x और कोस
58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ से आप इस प्रकार से आप जा सकते हैं, कोस 0, कोस 30, कोस 45, इतने में आपको पता चल जाएगा। कोस 0 का मान होता है आपका 1 और इसका मान हो जाता है √3/2 और इसका मान हो जाता है 1/√2। कोस 60 हो जाता है तो 1/2 और उसके बाद कोस 90, इसका मान 0। तो यहाँ से आप देखेंगे ना तो घट रहा है, 0 था, 30 हुआ तो मान घट गया, फिर उसके बाद 45 हुआ तो और मान घट गया। इसी प्रकार से यदि आपका इसमें 32 है, 32 के बाद 58, इधर बढ़ रहा है यानी इधर से इधर ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए कि इधर से इधर ग्रो किया ना तो ये आपका घट गया, ये आपका क्या हो गया? घट गया। ये बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये आपका घट गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो इसका मान जो होगा ना, y का मान छोटा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा y का मान छोटा a में है और x का मान बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं। 77 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 45 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो sin C बराबर होगा। सबसे पहले यहां से एक हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर B समकोण है तो आपको समकोण यहाँ बनता है पता होना चाहिए, तो B यहाँ लिख देंगे। उसके बाद AC आप कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि AB 12 है तो AB यहाँ पर आया आपका 12, BC आपका ये 5 है तो AC पूछ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप हल करेंगे ना तो ये 13 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो AC बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये इसके सामने वाला भुजा AC कर्ण होता है तो 12 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे ना आप तो हो जाएगा 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 और आगे हल करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपका 13 होगा, यानी ये आपका H निकल गया, AC H था आपका, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि साइन C, तो C के सामने वाले भुजा क्या होता है? इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, तो लंब 12 बटे में कर्ण 13, तो ऑप्शन नंबर C में है। 78 नंबर, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरक कोण कैसे होता है, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। अब जाकर आपका पूरक कोण हुआ, तो यहाँ से आप थीटा लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 90 माइनस फाई। इसमें थीटा है ना तो cos 90 माइनस फाई लिखेंगे तो साइन फाई हो जाएगा आपका, बराबर बराबर है, तो ये नहीं होगा उत्तर। सी भी नहीं होगा, बराबर बराबर है, डी भी नहीं होगा, बराबर, बी हो सकता है, आप लगाकर चेक कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा की जगह पर आपको ये लिखना है 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। तो सेक 90 माइनस फाई का सूत्र होता है कोसेक फाई, तो सेक बराबर कोसेक फाई इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें 79 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √2 होता है? तो कोसेक 45 का मान √2 होता है। 80 नंबर देखते हैं, √1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं यहीं पर डायरेक्टली। तो यहाँ हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर तो रूट बढ़ा लेंगे और उसके बाद ये जो है ना आपका नीचे वाला प्लस में तो आपको माइनस में लिख करके वही चीज लिख देना है, ऊपर आप मत ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हर का परिमेयकरण करते समय आप हर को देखिए, जो रहेगा उसी में एक बार चेंज
चिन्ह को चेंज करना है, तो दोनों में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके आपका होल स्क्वायर हो जाता है, एक जैसा है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे ये हो गया a प्लस बी के रूप में, और ये हो गया a माइनस बी के रूप में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र जो होता है ना, वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ना आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये जो होता है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। तो रूट में है आपका साइन बाहर होके आएगा, क्या बाहर आएगा, साइन थीटा बाहर आएगा। दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, माइनस बीच में है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोस बटे साइन होता है आपका कोट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसमें कहीं दिख रहा है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी सूत्र है। ये सूत्र आप याद कर लेंगे ना, बहुत काम आएगा। सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, तो सेक 45 का मान हो जाता है रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अब माइनस में 2 है, ये 2 में 2 आपका 0, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, सूत्र है। 84 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी है। 85 नंबर कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ऑप्शन नंबर बी सूत्र है। इसमें आपका सभी सूत्र था, इसलिए आप सूत्र याद कर लीजिए अच्छे से। आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति सब्जेक्टिव, तो उसमें सूत्र लिखा गया होगा, वहां से आप सूत्र याद कर सकते हैं। और यदि आपको सूत्र नहीं पता है, नहीं लिखे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सूत्र समझा देंगे। 86 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कोस ए इंटू 10a, तो इसमें देखो कि कोस ए लिख देंगे, इंटू में 10a का सूत्र होता है साइन ए बटे कोस ए, तो यहां से आप ए लिख दीजिए, थीटा लिख दिए हैं। तो ये कोस ए आपका कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ साइन, ऑप्शन नंबर बी। 88 10 50 प्लस कोट 40, इसमें आपका हो जाएगा 2 10 50, यानी आपको कोट को चेंज करना है, तो 10 50 यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कोट थीटा का सूत्र होता है 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, यानी कोट में जो है 40, इसको आप घटाएंगे ना 90 में से 40, तो 50 होगा, कोट 10 50 होगा, तो 10 50 से 10 50 दो बार हो गया, तो 2 10 50 आपका डी में है। 88 कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ आप क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, माइनस हो जाएगा पूरक रहने पर। साइन थीटा का सूत्र होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में इसका 42 लिखा हुआ है, कोस 48 डिग्री माइनस कोस, इसको घटाएंगे तो आपका 48 हो जाएगा, कोस 48 एक जैसा माइनस है तो आपका 0 हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है। 89 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 9 इसमें कॉमन कर लीजिए, -9 कॉमन कीजिए, ठीक है। -9 कॉमन करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा और प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा,
इसको सीधा करके लिखेंगे ना तो -9 इंटू में प्लस वाला आगे करके लिखेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में, इसमें माइनस है ऊपर में, यहाँ पर माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर सूत्र में 1 होता है, तो -9 गुना 1 करेंगे तो -9 उत्तर ऑप्शन नंबर बी में। 90 नंबर हल करते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री -10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो इस 10 स्क्वायर 33 डिग्री को आप हल करेंगे ना तो आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से 90 के लिए हल कर देते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, यहाँ पर टेन थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दो, उसके बाद होता है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा आप पर 33 देख रहे हैं। ठीक है, COSEC स्क्वायर 57 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 57 डिग्री, घटाने पर 90 में 33 घटाने 57, तो ये आपका सूत्र 1 देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में 1 है। उसी प्रकार से अब साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी मान आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से हल कर सकते हैं, किसी एक को चेंज करना है क्योंकि दोनों पूरक मिला करके 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का स्थान में क्या है, थीटा के स्थान में 45 और माइनस में थीटा, इसको बिग ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक बराबर यहाँ था, तो आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस था ऊपर में, और उसके बाद माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस थीटा है ना तो प्लस, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा। इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, वो हो जाएगा माइनस साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा, इसका भी मान आपका 0 हो जाएगा। देखिए, या फिर आप इसको ध्यान रखिए ना कि ये जो कोण है ना आपका और ये जो कोण है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा होना चाहिए, तो 45 और 45 आपका 90 हो जाएगा। ये प्लस वाला माइनस वाला को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 90 हो गया, तो 90 हो गया, तो इस प्रकार से इस साइन का मान जो है ना आपका कोस के इस डिग्री में होगा, या फिर कोस का जो मान है ना साइन के इस मान में आपका यहाँ पर मान होगा, इसीलिए ये दोनों आपका 0 हो जाता है। 92 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो आप ये 4 4 कट जाएगा, गुना में था 1 बचेगा, तब tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 का, ऑप्शन नंबर सी में। अब इसमें है 93 नंबर प्रश्न। ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 तो साइन 90 माइनस कोस 90, साइन 90 का मान 1 माइनस कोस 90 का मान 0 बराबर में 1, ऑप्शन नंबर बी। 94 सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। क्या हल करेंगे वो नीचे कर देते हैं 94 के लिए। तो यहां से क्या लिखेंगे, सेक थीटा को आप लिखेंगे 1/cos थीटा
अब प्लस टेन थीटा का लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, इतना हो गया। इंटू में आपका था 1 माइनस साइन थीटा, बिन के जोड़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसको नीचे नहीं कुछ देखें, ऊपर वाला जो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बना, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है ना, वो आपका कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। अब बटे में कोस थीटा पहले से है, तो एगो कोस आपका कट जाएगा क्योंकि ऊपर में दो गो है, आपका उत्तर हो जाएगा कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए। 95 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, तो इसका उत्तर जो है ना आपका 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पर 10 एक है और यहाँ पर आपका 10 एक है और यहाँ पर आपका 10 89 है, दोनों का पूरक 1 होता है, 90 होता है, दोनों का पूरक 90 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। इधर देखिए 2 है तो इधर भी 1 कम करेगा तो 88 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इधर 1 बढ़ेगा उधर घटेगा, 1 बढ़ेगा घटेगा, सब एक दूसरे का पूरक होते चला जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि a बराबर 35 तो सेक साइन ए इंटू कोसेक ए का मान बताइए। ये तो सूत्र सही हो जाता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो 35 भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा। अब है इसमें यहाँ पर यदि आपका 22 भी दे देता है ना, एक बार 22 देकर के पूछा गया था कि ए बराबर 22 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान बताइए, उसमें आपका 22 रखेंगे चाहे कुछ भी रखेंगे तो आपका 1 ही होगा, इसमें भी रखेंगे तो 1 ही होगा, कोई भी मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या है इसमें, ये दोनों जो है ना आपका यहाँ पर अलग अलग है, एक दूसरे का पूरक है, तो यहां से आप कोस 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान होगा, चारों मान रख दीजिए। तो कोस 60 का मान 1/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, दोनों एक ही है तो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका 0 है। 98 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर y, तो कोस थीटा का मान बताइए। तो इसको आप हल कर लीजिए। कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस साइन थीटा का मान y है तो y, ऊपर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 99 √1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक ए सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर उठ जाएगा ना, इसी प्रकार से। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं लास्ट। 2 कोस 37 डिग्री बच्चे में साइन 53 डिग्री बराबर में, तो आप यहाँ पर किसी एक को चेंज कर सकते हैं, 37 से 37 रहने दीजिए और नीचे वाला को चेंज कर दीजिए। साइन 53 का सूत्र हो जाएगा, नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, साइन 53 का सूत्र हो जाएगा कोस 90 माइनस 53, तो इसको आप हल करेंगे ना तो 2 37 डिग्री बटे में कोस
इस 90 में से 53 घटाएंगे ना तो 37 बचेगा। कट के 1 हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।